आज हम आपको अनपढ़ महिला के जीवन की एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर रतन यादव ने सचमुच यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। आपको और मुझे खुदा ने छुटकारे के लिए बुलाया है, लेकिन एक सहायक के रूप में आपको और मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, पवित्रता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह झूठ का साथ नहीं देता है, ध्यान रखना। हमारा परमेश्वर पवित्र है। पहला पत्रस 1:15 कहता, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पवित्रता के साथ खड़े रहेंगे, हमारे घर की, हमारे परिवार की आशीष से कोई चुराने ना पाएगा। हालेलुया। स्त्रियों के बारे में आज जो परमेश्वर के दास बात कर रहे थे, आप जानते हैं कितनी स्त्रियां ने बड़े बड़े काम किया। हालेलुया। हम झांसी की रानी को देखते आप बोलते मैं तो बन ही नहीं सकती। अरे बाहर नहीं बने, घर में तो बन जाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। घर बाहर नहीं बन सकते, लेकिन घर में तो बन ही जाएंगे। हालेलुया। और जब घर में बन गए ना आप झांसी की रानी, तो सच में मुझ में आपका परिवार एक ले में चलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखा है मेरे यहाँ की चर्च की बेटियों को और बहनों को, एक बेटी है पूरी कॉलोनी उससे डरती है। ये वही लड़की क्या, इसको बहुत बड़ा जिन लगा हुआ था। उसके घर के पास से कोई नहीं जाते थे, कोई लोग निकलते नहीं थे। किसी को पता चला, अरे वो सिस्टर के यहाँ गई थी और वो सिस्टर ने उनके सिर पे हाथ रखा, पता नहीं क्या कर दिया, ये लड़की झांसी की रानी बन गई। हालेलुया। लोग भी उसके पास जाने से डरते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बहनों के लिए, कई बेटियों के लिए, और कानून का कीड़ा बना के परमेश्वर उसको खड़ा कर दिया। हालेलुया। जब 10वीं में बच्ची मेरे पास आई थी, 10वीं में 2 का फाड़ा मालूम नहीं था उसको कि 2 और 2 क्या होता है, उसको पता भी नहीं था। 4 क्या होता उसको नहीं मालूम था। लेकिन आज आप कौन सी कानून की किताब, कौन से आपके अधिकार के बारे में आपको पूछना है, वो आपको बाइबल किताब नहीं खोलेगी, आपको यूं ही बता देगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी बन सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आप ऐसा अपने आप को कभी कमजोर मत सोचिए, मत करिए। मैं देख रही थी कि मैं इतनी निडरता, और मालूम है इस्राएल में गई तो मुझे इंग्लिश मालूम नहीं है ना। अब सब तो अपने अपने उसमें रहते हैं, इधर जाना, इधर शॉपिंग करना, इधर शॉपिंग करना। मैं सबका मुंह देखती रही, भैया अपने साथ वाले कोई नहीं है, क्योंकि उन लोगों से थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सही बताऊं। क्योंकि वो लोग सिर्फ घूमने फिरने गए थे, ऐसो आराम करने गए थे, देखने के लिए गए थे, मौज मस्ती के लिए गए थे। लेकिन मैं इसलिए गई थी, मैं जाकर देखूं यीशु ने कितना दुख उठाया है, यीशु ने कितने कष्ट सहा होगा। मैं उस जगह को छूंगी, वो जगह को चूमूंगी, वो जगह पर जाकर मैं महसूस करूंगी कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कितनी वेदना उठाया, और मेरे आंख के आंसू थम नहीं रहे थे। जहां पर जा रही थी मैं, थम नहीं रहे थे। लोग तो शॉपिंग के लिए भाग रहे थे, लेकिन कुछ शॉपिंग मुझे भी करना थी। किसको बोलते, अरे सिस्टर ये दिला दो, हाँ दिला देंगे, दिया। अरे दीदी ऐसा देना, अरे नहीं वो बाद में सब करेंगे। प्रभु बोलता है इनके चक्कर में कहां पड़ रही है तू, ये नहीं करेंगे ये लोग, मैं तुझे सिखाता हूं। प्रभु यीशु मसीह मैं कैसे करूंगी, कैसे शॉपिंग करूंगी, कैसे दाम दूंगी, कैसे क्या करूंगी। परमेश्वर ने कहा ये इन लोगों को देख, जो ये बेच रहे ना, इन लोगों को दे। मैंने जब देखा तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। $1? नो इंडिया, $1 नहीं, $5, $4। हाउ मच क्या आ गया था, हाउ मच, बस कीमत पूछना आ गया था। हाउ मच, $1, $4, $5। नो इंडिया, नो मैम, नो $5 नहीं सर, $2। नो मैम, बस $1। हाउ मच आ गया मुझे, बस हाउ मच में मैं इतनी कंट्री घूम के आ गई। हालेलुया। और हर कंट्री से शॉपिंग करके लाई। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया।
मेरे परमेश्वर का वायदा था, मैं तुझे ले जाऊंगा, बताऊंगा। आप इतने कमजोर नहीं हैं जितने अपने आप को आप समझ रहे हो। हम कमजोर किसी क्षेत्र में नहीं हैं, हर क्षेत्र में हम आगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे को बीते दिन में राजस्थान की किसी भूमि पर जाना पड़ा। वहाँ पर भी मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो एक रानी के बारे में सुना कि एक रानी जो थी, राजा उससे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। और वो जब अपनी लड़ाई के लिए गया तो लड़ाई के लिए गया तो हर दिन अपने जो सैनिक थे उनके हाथ उनको पैगाम भेजता था, कभी कुछ लेटर, कभी कुछ क्या, कभी कुछ क्या, कभी कुछ क्या। और उसकी पत्नी को कि पत्नी उस लेटर को पढ़े और उसका जवाब उसको दे। एक दिन पत्नी ने समझ में आ गई, ये वहाँ पर मेरे लोगों का छुटकारा नहीं करवाएगा। ये इसके दिमाग में तो मैं बैठी हूं ना भाई, ये कैसे लोग युद्ध कैसे जीत के आएगा और कैसे लोगों को वहां से आजादी दिलाएगा। एक दिन जब लेटर लेकर उसका सैनिक आता है तो उसने कहा कि आज इसका काम तमाम खत्म किया जाए ताकि मेरे देश को छुटकारा दिला दे। हालेलुया। और उसने, क्या नाम है, हड्डी रानी, क्या नाम है, हड्डी रानी ऐसा कुछ तो भी है। तो उसने अपना गर्दन को काट कर किस में डाल दिया, थाली में दे दिया और सजा कर उसके हस्बैंड के पास पहुंचा दिया। और जैसे उसके राजा उसको देखता है, ये क्या किया। उसकी एक कमजोरी थी, उसकी पत्नी, है ना, उसकी पत्नी, उस कमजोरी को उसने खत्म करवा दी उस स्त्री ने और उसको दे दिया कि जा, इसकी जो आज से इसकी जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी और कम से कम एक अच्छा सैनिक बनेगा और एक अच्छा युद्ध को ये लड़ेगा। और वहाँ से उसने देखा कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा और वहाँ से वो विजय प्राप्त करके आया। आज हम देखते हैं हमारा परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए तो नहीं बोल रहा ना कि हम अपनी गर्दन काटे, लेकिन स्त्रियों का बलिदान आप देखिए। आपका भी बहुत सारा परिश्रम है, बहुत सारे बलिदान है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 31 उसका 22 पद में क्या लिखा है, 31 अध्याय उसका 22 पद में क्या लिखा है, पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। 31-22 में यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय उसका 22 पद। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी। यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। हालेलुया। क्या कहता परमेश्वर का वचन, यह भटकने वाली कन्या तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर भी हमें सहायक के रूप में क्या कर रहा है, खड़ा कर रहा है। अर्थात स्त्री पुरुष की क्या करेगी, रक्षा करेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इंदिरा गांधी के जीवन को देखो, हमारे देश को कितने साल तक चलाया। सोनिया गांधी को देखो, बहू बनकर आई थी वो, लेकिन आज उन्होंने कितने साल राज्य किया। हालेलुया। यीशु ही सबसे बड़ा है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अनपढ़ महिला के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर रतन यादव ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, रतन यादव अपने मुंह से बोल रहे हैं कि यीशु ही सबसे बड़ा है, यीशु ही बड़ा है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में जितने भी मसीह विरोधी हैं, जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को मजाक उड़ाते हैं, वो भी आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर
आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और मसीह विरोधी आपका विरोध करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह विरोधियों से बहुत प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। आप सभी इस गवाही को सुनकर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदें, लिंक कमेंट बॉक्स में है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए आप सभी इस अद्भुत गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।